आइए आज हम लोग मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 घटक होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, है ना। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री, या यूँ कहिए कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के मिलने से मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो होता है पीएम, यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ मंत्रिपरिषद का ही मुखिया नहीं होता है, बल्कि केंद्र सरकार का जो भी कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो सब के सब जो है प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं। तो फिलहाल मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर। और इसके अंडर में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप। और तीनों का जो स्वाद होता है, जो चेयर का स्वाद होता है वो अलग होता है पूरी तरीके से, है ना। कैबिनेट कुछ और स्वाद चखेगा, राज्य मंत्री कुछ और उप मंत्री कुछ और, ठीक है ना। तो देखिए कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह हो गया, रक्षा हो गया, वित्त हो गया, विदेश हो गया आदि, ये सब जो है ये जो पाता है उसे हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। और नीति निर्धारण में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, देखिए नीति निर्धारण में यानी देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, या उनका मंत्रालय कौन सा कार्य करेगा कौन सा नहीं करेगा, इन सब का निर्धारण जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं, ठीक है। और कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के साथ चेयर साझा करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये बिल्कुल मलाई वाला पद है, मलाई वाला मंत्रालय है एकदम, है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब जो रूलिंग पार्टी है उसमें जब खतरा होता है ना, यानी जब उनके समर्थन में कमी आती है तो कोई थर्ड आता है और जब उनको समर्थन देता है तो कहता है कि भैया हमको भी कैबिनेट मिनिस्टर बना दो, है ना, मुझे राज्य और उप नहीं चाहिए बल्कि मुझे कोई मंत्रालय दे दो कैबिनेट वाला, तभी वो मानता है, ठीक है। तो ये हो गया कैबिनेट का। उसके बाद आ जाइए राज्य मंत्री क्या होते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री का सहयोगी हो सकता है या फिर स्वतंत्र प्रभार हो सकता है ना। नाम से ही लग रहा है स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। तो स्वतंत्र प्रभार ही लोग बनना चाहते हैं क्योंकि स्वतंत्र प्रभार में बिल्कुल स्वतंत्र ही होते हैं। अच्छा, इसमें ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाता है जो थोड़ा दबंग टाइप होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनका थोबड़ा नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनका पीएम के साथ चेयर साझा होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पीएम जो है ये कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठ करके मंत्रणा करते हैं, यानी क्या करना है क्या नहीं करता है इस पर विचार करते हैं। लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार का होगा उसको कोई मंत्रालय दे दिया जाता है, लेकिन इनको यहाँ पे चेयर साझा करने के लिए नहीं आमंत्रित किया जाता है। हाँ, कभी कभी अगर किसी विशेष परिस्थितियों में ही इनको जो है जब न्योता दिया जाएगा तब जाकर के ये आएंगे और प्रधानमंत्री जी के साथ चेयर साझा करेंगे, यानी कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें भाग लेंगे, अन्यथा इनका कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या होता है, कैबिनेट मंत्री का सहयोगी बना दिया जाता है। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं इनको बहुत काम होता है ना, इनको थोड़ा सा बाहर भी देखना होता है और अंदर का भी काम देखना होता है। तो जो अंदर का काम है ये जो राज्य मंत्री हैं उनको दे दिया जाता है ना। या कोई मंत्रालय का कोई विशेष कार्य है, मंत्रालय बहुत बड़ा होता है, उसमें कई विभाग होते हैं, है ना। तो मंत्रालय का कोई विशेष कार्य दे दिया जाता है कि आप ऐसा काम करिए, ये वाला काम कर लीजिए, फला काम, ठीक है ना। या मंत्रालय का ही कोई प्रभार दे दिया जाता है ना, और इनको समझा दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, स्वतंत्र प्रभार में कैबिनेट मंत्री के भांति ही स्वतंत्र होकर कार्य करता है। यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होता है वो पूरी तरीके से अपने मंत्रालय का हर काम करने के लिए जैसे स्वतंत्र होता है, उसी तरीके से जो राज्य मंत्री होता है स्वतंत्र प्रभार वाला, ये भी जो है कैबिनेट मंत्री की भांति ही स्वतंत्र होकर के अपने कर्तव्यों की निर्वहन करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद आता है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री क्या होते हैं? ये राजनीतिक कारणों से नियुक्त होती है। जैसे मान लीजिए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे और लाल कृष्ण आडवाणी थे, दोनों एक दूसरे के टक्कर में सेम थे। तो जब टक्कर में 2 लोग हों, है ना, तो वहाँ पे अब देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है, टक्कर में 3 लोग थे, तो योगी जी क्या हो गए, मंत्री बन गए, 2 उप मंत्री हो गए।
तो उसी तरीके से केंद्र में भी उप प्रधानमंत्री की बात होती है ना, उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री जो है राजनीतिक कारणों से इनकी नियुक्ति होती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे और LK आडवाणी क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। उसी तरह नेहरू के शासनकाल में मोरारजी देसाई थे उप मंत्री, है ना। तो यहाँ राजनीतिक कारणों से उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए उप मंत्री, है ना, उप मंत्री जैसे 3 से मिलकर बनता है, कैबिनेट, राज्य और उप। ये तो उप प्रधानमंत्री मैंने ऐसे ही लिख दिया था, ठीक है ना। उप मंत्री में क्या होता है, ये मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार इनको कभी नहीं मिलता है ना। कैबिनेट मिनिस्टर्स ये नहीं होते हैं, ठीक है ना। प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों के लिए इनकी, है ना, इनको मंत्री बनाया जाता है ना। प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों के लिए इनको मंत्री बनाया जाता है, लेकिन ये कैबिनेट मेंबर भी नहीं होते, यानी इनको कभी भी प्रधानमंत्री के साथ चेयर साझा करने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो ये कैबिनेट मेंबर भी नहीं होते हैं, ठीक है। इनको बस वही फाइल वगैरह में उलझाया रखे जाता है ना, ताकि ये जो है अपना खुश रहें और काम करते रहें, ठीक है ना। क्योंकि ये चुनाव वगैरह में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं पार्टी के लिए। तो कैबिनेट मेंबर ये नहीं होते हैं। अच्छा, इसके पहले जो है, यानी ये कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री के बाद भी जो है एक और मंत्री टाइप लोग काम करते थे, जिसको बोलते थे संसदीय सचिव, है ना, जो अब नहीं होता है। देखिए, इनको कोई विभाग नहीं दिया जाता है। वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता के लिए इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है ना। वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता के लिए इनकी नियुक्ति होती है। वरिष्ठ मंत्री का मतलब क्या हुआ, कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना, या राज्य मंत्री, इनकी सहायता के लिए उनको चुना जाता था, यानी इनको जो है संसदीय सचिव बनाया जाता था। इनको कोई विभाग नहीं मिलता है और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता के लिए इनको रखा जाता है। 1967 में संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई थी और राजीव गांधी की सरकार के प्रथम विस्तार में की गई थी। उसके बाद कभी भी संसदीय सचिव की स्थापना नहीं की गई। अगर आप संविधान की बात करें तो संविधान में जो अनुच्छेद 74 है, संविधान में अनुच्छेद जो 74 है, मेरी मार्कर जो है वो बिल्कुल प्यास से देखिए, अनुच्छेद जो 74 है वो ये कहता है कि मंत्री जो है सलाह और परामर्श देगी, है ना। मंत्री जो है सलाह और परामर्श किसको देगी, राष्ट्रपति को देगी। और 75 जो है, अनुच्छेद जो 75 है वो मंत्रियों की नियुक्ति कार्यकाल से संबंधित है ना। तो 2 अनुच्छेद 74 और 75 जो है मंत्रियों के बारे में है, तो याद रखिएगा, है ना। कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, इसको अगर आप बिल्कुल शॉर्ट में और अच्छे समझना चाहते हैं, बिल्कुल सामान्य भाषा में, तो देखिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, जो प्रधानमंत्री जी की गोद में बैठते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। या ऐसा कहिए कि जो प्रधानमंत्री जी जिनका खोबड़ा बार बार देखना चाहते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बना लेते हैं, है ना। और वो सरकार के महत्वपूर्ण नीतियों के लिए ये लोग परिचर्चा करते रहते हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, ठीक है ना। इनकी संख्या कम होती है। अच्छा, राज्य मंत्री कौन बनाए जाते हैं, जिनका चुनाव बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त रहता है, जन सहभागिता बहुत ज़्यादा होती है और चुनाव को जिताने में इनकी अहम भूमिका होती है, तो उनको राज्य मंत्री दे दिया जाता है, ठीक है ना। राज्य मंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री जी उनका थोबड़ा जो है बार बार नहीं देखना चाहते, इसलिए उनको राज्य मंत्री बना दिया जाता है, ठीक है ना। और जिनका चुनाव वगैरह में पकड़ बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कभी नहीं देखना चाहते, उनको क्या बना दिया जाता है, उप मंत्री बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।